हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा एंड बायो से जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन्होंने इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। जो ये बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है इसको आप अवॉइड करना। फर्नीचर का वर्क चल रहा है, उसकी आवाज़ है। मैं कोशिश तो बहुत करूंगा इसको हाइड करने की, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत आती तो आप इसको अवॉइड करना। बात करते हैं कि डीएम डीएफ एनर्जी एक्चुअल में चल क्या रही है। जैसा मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करा और लास्ट चैनलिंग में भी मैंने 2-3 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू कहते हुए कि डेविल अटैक हर तरफ से आपकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के, बहुत लोगों के ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि जब से मैं अपने डीएम के साथ वापस से कांटेक्ट में आई हूं ऐसा लगता है कि डेविल अटैक मेरे ऊपर बढ़ गए, कहीं ना कहीं नेगेटिव अटैक और ज्यादा मुझे परेशान करने लगे। तो इसका रीजन है, हाँ ऐसा होता है। आप जब जब देखेंगे जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतना आपके ऊपर हमेशा निगेटिव अटैक बढ़कर होंगे। जैसे जैसे आप, अगर आपने कभी लाइफ में ट्रांसफॉर्म का एक्सपीरियंस किया हो, जब आप ह्यूमन बॉडी से ऊपर निकल जाते हैं और डिवाइन में कहीं ना कहीं मर्जिंग होने लगती है, आप में वो दैवी तत्व तो जागने लगता है, उस टाइम आप नोटिस करेंगे आपके ऊपर डेविल अटैक बहुत बड़े लेवल पर होने लगेंगे। मतलब आपको संभलने का ही मौका नहीं दिया जाएगा। अभी क्या होता था, डीएफ अलग रहती थी, डीएम अलग रहता था, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी डाइवर्टेड थी। आप लोगों के ऊपर थोड़े मोड़े डेविल अटैक हुए, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई, डेविल को उतना काफी है आपको पीछे घसीटने के लिए। डेविल अपने रास्ते, अब आप करते रहो उस एनर्जी को बैलेंस। जब से डीएम और डीएफ कांटेक्ट में आने लगे हैं, अभी क्या हो रहा है, मोस्टली लोगों के जो बैलेंस हो चुके हैं, जो अवेकन हो चुके हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सन के कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप अपने पर्सन के कांटेक्ट में नहीं भी आए हैं तो जो एनर्जी अभी तक आपको हेट वाली, डिटैच वाली, ये सब चीजें देखने को मिलती थी, आपको एनर्जी लेवल पर भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से लविंग और वो एक वैल्यूएबल एनर्जी फील होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इनडायरेक्टली आप या तो 3D में कांटेक्ट में आए हो या 5th D कांटेक्ट में आए हो, हर तरीके से आप कांटेक्ट में आए। तो डेविल ने क्या करा, अपनी पावर आप दोनों को और बढ़ा दी कि आप दोनों को कैसे अलग करा जाए। बार बार आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करके, अलग अलग तरीकों से परेशान करके, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भैया मेरे डीएम की शादी तय हो रही है, मेरे माइंड में फियर आ रहा है, ये वो सब कुछ कहीं ना कहीं इल्यूजन है। जो ये लो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो ना कि मेरे डीएम ने ये पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट कर दिया, सब कुछ इल्यूजन है। इस टाइम मोस्टली डीएफ के क्राउन चक्रा पे अटैक करा जा रहा है। कंटिन्यू आपका हेडक होने का, आपका एक साइड के पोर्शन का हेड, जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड, कोई भी ऐसी पार्ट हो सकता है जो कंटिन्यू आपका हेडक बना हुआ है, ये है आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी का इम्बैलेंस होना। क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए ओम की चैंटिंग आप जितना करेंगे उतना आपका क्राउन चक्रा बैलेंस में आएगा। तो एक तो कलेक्टिव में आपको ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग क्या है, इस टाइम हार्ट चक्र आपका बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर रही हैं, आप लाइफ में खुश हैं, आपके अंदर चेजिंग नहीं आ रही, आपके अंदर इमोशनलिटी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, आप बैलेंस है। फिर भी आपको एक अधूरेपन की एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज ने आपको होल्ड करके रखा है, वो खुशी नहीं फील हो रही है, वो अधूरापन फील हो रहा है। क्या ये डीएम की मिसिंग एनर्जी है? नहीं। क्या ये डीएम के लिए चेजिंग है? नहीं। ये आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी इम्बैलेंस का सिम्टम है। जैसे जैसे आपके हार्ट चक्रा बैलेंस होगा ना, आप देखेंगे कि आपकी ये जो एनर्जी है ये भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड होती चली जाएगी। आजकल आप लोग को कहीं अच्छा नहीं लग रहा होगा, ना आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छा लग रहा होगा, ना आप जहां डेली उठते बैठते हैं वहां आपको अच्छा लग रहा होगा, ऑफिस में अच्छा लग रहा होगा, घर में अच्छा लग रहा होगा, कहीं नहीं अच्छा लग रहा होगा। ये सब कुछ है आपके हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से। अच्छा, अभी तक क्या था, जैसे डीएम आपकी निगेटिव वाइब्रेशन से परेशान होकर भाग जाता था, रन कर जाता था आपसे कि अरे यार ये तो परेशान कर रही है, ये तो इम्बैलेंस है। ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं समझ में आता है कि निगेटिव अटैक हो रहे हैं, इम्बैलेंस है। उसको क्या लगता है कि यार ये इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। और डीएफ ऐसा कब करती है, जब निगेटिव अटैक कहीं ना कहीं होते हैं, एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो डीएफ कोशिश करती थी वो एनर्जी अपने डीएम से बैलेंस करने की, और डीएम उससे रन कर जाता था। बट जो अवेकन डीएम डीएफ हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस टाइम आपका डीएम आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। जो लोग अपने डीएम के साथ 3D कांटेक्ट में हैं, 3D यूनियन में हैं, और आपने एक्चुअल में इनर वर्क करा है, आप बैलेंस हुई हैं, आप देखेंगे आपका पार्टनर आपसे रन नहीं कर रहा है इस टाइम। वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। आपका मूड ऑफ होता है तो वो 10 तरीके की चीजें करता है आपके मूड के हैप्पीनेस के लिए। अगर आपको मिलना होता है तो वो आपसे मिलने आता है। मतलब हर एक चीज वो करता है जिससे आप कहीं ना कहीं बैलेंस होती हैं। आपको आइसक्रीम खाने का मन होता है, वो आइसक्रीम खिलाता है। आपको पिज्जा खाने का मन होता है, वो आपको पिज्जा खिलाता है, कि कहीं ना कहीं मेरे बाबू का मूड हैप्पी हो जाए। तो ये जो बाबू के मूड चेंज करने के लिए डीएम एफर्ट्स लगा रहा है ना, एक्चुअल में यही आपका एक तरीके से ब्लेसिंग्स है, रिवॉर्ड है,
कि आपने जो इनर वर्क की मेहनत करी है ना, तो ये जो आपका पर्सन इस टाइम आपको बैलेंस कर रहा है, वैल्यू कर रहा है, आपसे रन नहीं कर रहा, आपका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, ये आपका रिवॉर्ड है। लोग कहते हैं ना इनर वर्क करके क्या पाया, इनर वर्क करके ये पाया कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा हो गया 3D वर्ल्ड में आपके सर्वाइवल के लिए। रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका पर्सन, आपका डीएम आपको तो इस टाइम हील कर रहा है। डीएफ एनर्जी जैसे देखा जाए तो कल से कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हो गई है। कल आफ्टरनून तक इम्बैलेंस थी, उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके डीएम ने वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रिसीव कर ली और उसके ऊपर नेगेटिव अटैक चालू हो गए। अब जिन लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, जिन लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं डेविल अटैक से सर्वाइव कर रही हैं। बट जिन्होंने एक्चुअल में इनोवा करा है, जो हाईली बैलेंस डीएफ है और जो कांटेक्ट में है, वो ये देख रही होंगी कि इस टाइम आपके डीएम साइड प्रॉब्लम चल रही होगी। ना हो आप डायरेक्टली मत पूछना, आप शॉर्टली क्या करना, उसके जो मतलब सराउंडिंग है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप नोटिस करने की कोशिश करना। भले ही आपका पर्सन इस टाइम आपके सामने शो नहीं कर रहा हो कि वो परेशान है, बट कहीं ना कहीं आपके इम्बैलेंस चल रही है। इम्बैलेंस किसी भी फील्ड में हो सकता है डीएम के फैमिली में इम्बैलेंस चल रहा हो, डीएम के करियर में इम्बैलेंस चल रहा हो, डीएम के फाइनेंस में इम्बैलेंस चल रहा हो, किसी भी सेक्टर में इम्बैलेंस हो सकता है। अब जिन लोगों के डीएम ने अपनी डीएफ की वो एनर्जी को पी लिया, शिव ने विष को धारण कर लिया, उनकी डीएफ की एनर्जी कहीं ना कहीं कल से बैलेंस हो गई। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है रात में आपको अच्छी नींद नहीं आ रही हो, तो वो नींद आने का आपको काम हुआ, कल आप चैन की नींद सो सकी हो। इसी के साथ क्या है, आप अगर फ्रस्ट्रेटेड थी, आप परेशान थी, आपके हार्ट चक्र इम्बैलेंस था, तो जो डीएम आपका लव प्रोवाइड कर रहा है, भले ही आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन कांटेक्ट कर रही हो, डायरेक्टली किसी रीजन से 3D में ना मिल पा रही हो, तो उस चैटिंग से भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हुई। रिजल्ट क्या हुआ, कल की अगर डीएफ की एनर्जी की मैं बात करूं रात की, तो बहुत लविंग एनर्जी है। जो लोग अपने पर्सन के कांटेक्ट में हैं, उन्होंने देखा भी होगा, डीएम हो या डीएफ हो, दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस थी, बहुत लविंग थी, और दोनों अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की तैयारी में हैं। फिर वो डीएम हो या फिर डीएफ हो, दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें शादी करनी है, हमें साथ रहना है। कभी कभी निगेटिव अटैक होते हैं, डीएफ इम्बैलेंस हो जाती है, तो उसको लगने लगता है कि अरे ये कैसे वो कैसे, बट डीएम आपका सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। डीएम आपको इस टाइम, अगर आपका अवेकन डीएम है, पहली बात तो रियल डीएम हो और दूसरी बात अवेकन डीएम हो, तो आपको वो श्योरिटी देगा कि तुम्हारे माइंड में डाउट आता हो, मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस टाइम आपके डीएम साइड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, निगेटिव अटैक परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपको डीएम साइड हेल्थ इश्यू भी देखने को मिल सकता है, आपको डीएम साइड और भी इम्बैलेंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपकी जरूरत है 3D लेवल पर डायरेक्टली नहीं तो 5th D लेवल पर बिहाइंड द कर्टन आप अपने पर्सन की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो निगेटिविटी रिमूवल मेडिटेशन। आप लोग कलेक्टिव में जितना करेंगे, कलेक्टिव से ये निगेटिविटी जितनी रिलीज करेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कलेक्टिव में हर वाइब्रेशन के लोग जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनकर 15 लोगों ने कर ली, बट जो 25 अभी भी चेजिंग इमोशनलिटी इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, लो वाइब्रेशन के लोग, उनका क्या, उनकी भी तो वाइब्रेशन हमें आ रही है। तो कलेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा लोग इनिशिएट करें, आगे बढ़े, अपने अंदर से निगेटिविटी रिमूव करने का काम करें। 100% में अगर 75% भी निगेटिविटी रिलीज हो जाती है, हम कलेक्टिव से कॉर्ड कट करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें कम देखने को मिलता है। तो ये चीज हो रही है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, दो चक्रा आपको बहुत ज्यादा बैलेंस रखने हैं। क्राउन चक्रा के लिए मैंने आपको बता दिया है, ओम की चैंटिंग करनी है बीज मंत्र से बाय ब्रीथ ऑफ लाइफ साउंड। सेकंड थिंग, हार्ट चक्रा के लिए डायरेक्टली जो हीलिंग आपको प्रोवाइड करी गई है, आप उसको परफॉर्म करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। तो इस टाइम आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चक्रा पे फोकस करना है, तो एक तो है आपका हार्ट चक्रा और दूसरा है आपका क्राउन चक्रा। हार्ट चक्रा की वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ रही हो, वो सब चक्रास आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक चक्रा ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर के चक्रा में सप्लाई रुक जाएगी, तो परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। दूसरी बात इसी के क्या हो सकता है कि जो लोग के डीएम 3D में कांटेक्ट में नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आपके ऊपर डेविल अटैक हो रहे हैं, आप परेशान हो रही हैं, आप इम्बैलेंस हो रही हैं, तो ऐसे में आपका डीएम आपको ड्रीम में आकर कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम कर सकता है। तो आपको डीएम आपका ड्रीम में देखने को मिल सकता है, जो लोग कांटेक्ट में नहीं है। और बाकी हर एक इल्यूजन पॉइंट से प्लीज 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 बचें।
इस टाइम इल्यूजन, जितना आप फंसेंगे उतनी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद अपने लिए गड्ढा खोदेंगी तो उसमें आप गिरेंगी। रेस्ट, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जर्नी को रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। शिव शक्ति ब्लेस्ड यू ऑल, थैंक यू।